हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज चैप्टर का पार्ट 5 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 4 में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16 तक पढ़ चुके थे। यदि आप लोग पार्ट 4 अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 4 देख ले, फिर पार्ट 5 स्टार्ट करें। तो चलिए पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 से। एग्जाम्पल नंबर 17 है, इफ a, b, c, d and e are 5 continuous even number then find average। दिया हुआ है कि यदि a, b, c, d और e पांच जो है सम संख्या है तो आपको इसका औसत निकालना है। 5 लगातार सम संख्या है तो इसका आपको औसत निकालना है। ऑप्शन गिवन है a+2, a+4, a+6, a+8। तो आइए इस एग्जाम्पल का हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 का एग्जाम्पल नंबर 17 में ऑप्शन गिवन है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ऑप्शन को ध्यान में रखकर ही सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए पहले हम ऑप्शन लिख दें। ऑप्शन क्या क्या गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है a+2, सेकेंड ऑप्शन है a+4, थर्ड ऑप्शन है a+6 और फोर्थ ऑप्शन है a+8। तो सम संख्या है 5, a, b, c, d एंड e 5 लगातार सम संख्या है। तो आइए हम उसको लिखते हैं a, b, c, d एंड e। अब मुझे ये बताइए कि यदि यह 5 लगातार सम संख्या है तो इसका औसत क्या होगा। औसत हमेशा बीच वाला होता है। सम संख्या है तो अंतर हमेशा 2 नंबर, लगातार 2 नंबर के बीच 2 होगा और बीच वाला ही आंसर होगा सी। लेकिन अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में कहीं सी नहीं है। ऑप्शन में ए के टर्म में दिया गया आंसर a+2, a+4, a+6, a+8। इसका मतलब अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आंसर मेरा सी होता, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है। तो आइए अब हम इस टाइप के क्वेश्चन का हम कंसेप्ट सीख ले, फिर हम उसका सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। पांच हम इवन नंबर ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब मुझे बताइए इसका एवरेज क्या होगा। इसका एवरेज हो जाएगा 6, बीच वाला ही एवरेज कहलाएगा। और 2 नंबर के बीच सम संख्या के केस में अंतर कितना होता है 2। अंतर कितना होगा 2। अंतर कितना होगा 2। अंतर कितना होगा 2। तो इसका आंसर कितना होगा 6। अब आइए इस 6 को लिखने का दूसरा तरीका क्या है। इस फर्स्ट वाले नंबर में, ये फर्स्ट में क्या है 2, इस फर्स्ट में यदि ये 2 और ये 2 ऐड कर दें तो क्या हम 6 के पास पहुंच जाएंगे। +2 और ये +2 ऐड कर दे तो क्या हम ये 6 के पास, एवरेज के पास पहुंच जाएंगे। इट मीन्स ये 2 और ये 2, इट मीन्स +4, 6, इट मीन्स एवरेज के पास हम पहुंच जाएंगे। ठीक इसी वे का यूज करके हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए देखिए, हर एक, चूंकि ये सम संख्या है, सीरीज है, तो हर एक 2 नंबर के बीच अंतर कितना 2 का, इसके बीच अंतर कितना 2 का, इसके बीच अंतर 2 का, इसके बीच अंतर 2 का। अब इसी वे से यूज करें हम इसका और सॉल्यूशन कर पाएंगे। अगर हम सॉल्यूशन करें, देखिए यहां a है और ये +2 और ये +2, अगर हम इस a में ऐड कर दें तो आंसर कितना +2, इट मीन्स +4। तो आंसर कितना हो जाएगा a+4। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 18 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 है, इफ a, b, c, d एंड e आर 5 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर। तो आपको एवरेज निकालना है। यदि a, b, c, d एंड e जो है 5 लगातार प्राकृत संख्या है तो आपको इसका औसत क्या होगा ये बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए के टर्म में a+2, a+4, a+6, a+8। तो आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 का एग्जाम्पल नंबर 18 में 4 ऑप्शन गिवन है। पहले हम उस ऑप्शन को ही लिख देते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन a+2, सेकेंड ऑप्शन a+4, थर्ड ऑप्शन a+6 और फोर्थ ऑप्शन a+8। आइए अब हम उसको लिखना चाहते हैं। 5 लगातार प्राकृत संख्या है, तो a, b, c, d एंड e, और प्राकृत संख्या है तो हर एक लगातार 2 नंबर के बीच अंतर कितना होगा? 1 का अंतर होगा। अगर हम पूछे ये इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आंसर कौन होता? आंसर सी होता। लेकिन ऑप्शन में तो ए के टर्म में दिया है, तो मुझे आंसर भी ए के टर्म में देना पड़ेगा। तो आइए इसको हम कंसेप्ट के साथ सीखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आए तो कैसे हम सॉल्यूशन कर पाएंगे उसका। प्राकृत संख्या है तो हम प्राकृत संख्या ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें से इसका औसत क्या होगा, लगातार नंबर है और बीच वाला ही एवरेज हो जाता है, तो बीच वाला एवरेज होगा तो होगा क्या? ये 3 एवरेज हो जाएगा। और चूंकि प्राकृत संख्या है तो हर एक लगातार 2 नंबर के बीच कितने का अंतर होगा? यहां अंतर कितने का होगा? 1 का अंतर होगा। यहां अंतर कितने का होगा? 1 का होगा। यहां अंतर कितने का होगा? 1 का होगा। और यहां अंतर कितने का होगा? 1 का होगा। अंतर 1 का होगा प्राकृत संख्या के केस में। अब हम इसको 3 लिखना चाहते हैं तो 3 ऐसे नहीं लिख करके, अगर हम ये फर्स्ट नंबर में और ये +1 और ये +1 ऐड कर दें तो क्या हम इस एवरेज के पास पहुंच जाएंगे? एवरेज के पास पहुंच, इट मीन्स +1 +1, इट मीन्स +2 3। क्या हमारा एवरेज निकल जाएगा? सेम वे उसमें अप्लाई करें, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए हर एक 2 नंबर के बीच अंतर कितना होगा? नेचुरल नंबर के केस में 1। अब इस फर्स्ट वाले टर्म में, इट मीन्स a में, अगर हम ये +1 ऐड कर दें, +1 और +1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? +2। इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? a+2। हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 19 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 है, द एवरेज ऑफ 5 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर विच स्टार्ट विथ n इज m। 5 लगातार प्राकृत संख्या है जिसका औसत m है, जो संख्या n से स्टार्ट लेती हो, ठीक है, शुरू होती हो। देन फाइंड द एवरेज ऑफ 6 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम n+2। तो 6 लगातार प्राकृत संख्या का औसत निकालना है आपको, जो संख्या n+2 से स्टार्ट होती है, शुरू होती है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 19 का सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 में गिवन है कि 5 लगातार प्राकृत संख्या जो n से स्टार्ट लेती हो, तो n से स्टार्ट लेती हो प्राकृत संख्या है तो हर एक 2 नंबर के बीच अंतर 1 का होगा प्राकृत संख्या के केस में। तो लिखते हैं n से स्टार्ट लेती हो तो पहली प्राकृत संख्या लिखते हैं n, अगला 1 ऐड करें n+1, नेक्स्ट n+2, n+3 n+4। अगर हम आपसे पूछे कि इसका एवरेज कितना गिवन है, m गिवन है, क्वेश्चन के अंदर m गिवन है, इट मींस 2 आगे 2 पीछे, इट मींस n+2 का वैल्यू m गिवन है। इस क्वेश्चन में n+2 का वैल्यू क्या गिवन है? m गिवन है, ये फर्स्ट लाइन के अनुसार। सेकेंड लाइन कह रहा है 6 लगातार प्राकृत संख्या का औसत निकालना है आपको, जो संख्या n+2 से स्टार्ट लेती हो। n+2 से स्टार्ट लेती हो, इट मींस यहां से स्टार्ट लेती हो 6 प्राकृत संख्या। तो पहला हो गया n+2, दूसरा हो गया n+3, थर्ड हो गया n+4, n+5, n+6 और n+7। आप इसका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो अगर आप ध्यान दें, औसत निकालने के लिए अगर मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इसका एवरेज निकालना होगा तो क्या करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, या नहीं तो जो मिडिल में है, ठीक है, एग्जैक्टली मिडिल में तो कोई नहीं, लेकिन मिडिल में जो भी उसको ऐड कीजिए। कितना हो जाएगा? 14 और डिवाइड कीजिए 2 से, इट मीन्स एवरेज निकल जाएगा।
ठीक है, आप इसके केस में कीजिए 6 संख्या है n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7। अगर इसका एवरेज निकालना चाहे तो एग्जैक्टली बीच में तो नहीं है कोई, लेकिन एग्जैक्टली बीच के आगे पीछे क्या n+4 n+5, तो इसको ऐड कीजिए आप n+4 प्लस n+5, ठीक है, इसको ऐड करें और किससे डिवाइड करें, 2 से निकालें, 2 से डिवाइड करें तो एवरेज आ जाएगा। इट मीन्स एवरेज इक्वल हो जाएगा n+4 प्लस n+5। अब आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 2n + 4 + 5/2। क्या आप 2 इस 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अब ये मुझे बताइए, 2n में भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या 2 को कॉमन ले लें? 2 को अगर हम कॉमन लेंगे इसमें और इसमें हम 2 को कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ n बच जाएगा, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, प्लस 5/2। अब ये मुझे बताइए, क्या n+2 का वैल्यू यहाँ पे m वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? m पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m + 5/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2m + 5/2। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 20 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 है, इफ द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n², m संख्याओं का औसत n² है, एंड द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m², और n संख्याओं का औसत m² है, देन एवरेज ऑफ m + n नंबर्स। तो m + n संख्याओं का औसत आपको निकालना है। आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या गिवन है, पहले आप ध्यान से फर्स्ट लाइन आप पढ़िए, उसमें देखिए कि क्या गिवन है। फर्स्ट लाइन में गिवन है कि हमारे पास संख्या कितना है, m है, संख्या यानी n हमारे पास कितना है, m है, और एवरेज कितना है, एवरेज है इसका n², औसत कितना है n²। ये तो हो गया फर्स्ट लाइन। अब आप सेकेंड लाइन को देख करके मुझे बताइए कि सेकेंड लाइन में क्या है। सेकेंड लाइन में संख्या कितना है, संख्या है n, संख्या कितना है n, और एवरेज कितना है m²। तो एवरेज कितना है m²। तो आपको निकालना m + n संख्याओं का औसत कितना होगा, एवरेज कितना होगा। तो याद कीजिए, हम फर्स्ट पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके थे कि सम बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर। सम बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। तो सम बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर। अगर हम औसत को संख्या से गुना कर दें तो योग मिल जाएगा। इट मीन्स ये एवरेज रहा, ये नंबर रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो योग मिल जाएगा। इसका योग निकालना है। इसका योग निकालने के लिए m × n², ठीक है, ये इसका योग है। आप इसका योग निकालना चाहें तो क्या होगा, प्लस इसका योग क्या होगा, n × m² बटा औसत बराबर क्या होता है, सभी का योग। इट मीन्स इसका योग कर दिए। अब कुल संख्या कितना होगी, कुल संख्या, यहाँ पे संख्या कितना m और यहाँ पे संख्या कितना n, इट मीन्स m + n हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ से m और यहाँ से m कॉमन ले लें, यहाँ से n और यहाँ से n कॉमन ले लें। इट मीन्स m कॉमन हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से m कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से एक n और यहाँ से एक n है, n कॉमन ले लेंगे। तो n कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, m तो ले चुके हैं, n भी ले चुके, तो एक n बचा, प्लस यहाँ से n भी ले चुके हैं, एक m भी ले चुके, तो m बचा। तो n + m बटा m + n।
m प्लस n हो या n प्लस m हो, बात इक्वल है, तो इट मीन्स नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, m इंटू n। तो m प्लस n संख्याओं का औसत m इंटू n होगा। अब हम इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, अगर आंसर आ जाए तो कमेंट कर दे और आंसर नहीं आए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको सेंड कर दे, हम उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप का नंबर आपको यूट्यूब के होम पेज पे मिल जाएगा, आईसीसी कैंपस के यूट्यूब के होम पेज पे आप जाकर आप वहां से नंबर ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।